आपके साया की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरख्वान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदा के घर में सकूनत करूँगा। अजीज़ों, ये बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर है, और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने अपने पाक कलाम में इतना कुव्वत से भरा ये पाक कलाम है कि जब भी हम इसे पढ़ते हैं हमें एक नई ताजगी, नई कुव्वत आ जाती है। और शुक्रगुजार हैं अजीज़ों कि ये पाक कलाम आज हमारे घरों में है, और हमें इसको बंद नहीं रखना, इसको हर रोज़ खुदावन के हुजूर में दुआ करनी है। जिस तरह दाऊद नबी अपने ज़बूर में भी कहता है, सुबह शाम दोपहर वेले मैं फरियाद गुजारा। सो हम इस सुरों को खुदा के हुजूर में हम आ सकते हैं, गो कि हम किसी भी वक्त आ सकते हैं। हमारा खुदा कभी सोता नहीं, कभी ऊँगता नहीं, और वो हमेशा हमारी दुआ पर, हमारे झुकने पर, हमारी इल्तिजा पर वो कान लगाता है, वो कभी नहीं ऊँगता। सो अजीज़ों, आइए अपनी इबादत में आगे बढ़ेंगे, और शुक्रगुजार हैं आज हमारे साथ बिशप फरहाद एस भट्टी मौजूद हैं मलेशिया से, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। और इससे पहले कि हम उनकी तरफ चले, हम आज का हवाला पढ़ेंगे, और इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं आप सबों से वही बात जो हम हर दफ़ा को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए CCP शिकागो को, कि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप हमारे साथ इस इबादत का हिस्सा। नए अहदनामा में मुकद्दस आरिफ का मुकाशफा, उसका 3 बाब, उसकी 10 से 13 आयात आपके सामने तिलावत करूंगी। हम देखेंगे नए अहदनामा में मुकाशफा की किताब, उसका 3 बाब, उसकी 10 से 13 आयात। जिन अजीज़ों के पास खुदा उनका पाक कलाम है वो मेरे साथ देखें। चूँकि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक्त तेरी हिफाजत करूँगा जो ज़मीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला है। मैं जल्द आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज ना छीन ले। जो गालिब आए, मैं उसे अपने खुदा के मक़दिस में एक सतून बनाऊंगा। वो फिर कभी बाहर ना निकलेगा, और मैं अपने खुदा का नाम और अपने खुदा के शहर यानी उस नए यरूशलेम का नाम जो मेरे खुदा के पास से आसमान से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। जिसके कान हों वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदावन के ज़िंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो अजीज़ों कि खुदावन का ज़िंदा पाक कलाम हमारे हाथों में है, और उसमें से हम पढ़ सकते हैं, हम सीख सकते हैं। और हम चलेंगे इस वक्त मलेशिया, जहाँ से हमें बिशप फरहाद एस भट्टी ने ज्वाइन किया है। और खुदावन के शुक्रगुजार हैं अजीज़ों के हमारे साथ दूर नज़दीक से खुदावन के खादमीन, खुदावन के सूरमा इकट्ठे होते हैं, और हम उनके वसीले से खुदावन का ज़िंदा पाक कलाम सुनते हैं। आज का हवाला जो था वो मुकाशफा की किताब, उसका 3रा बाब, उसकी 10 से 13 आयात था। सो आइए अजीज़ों, हम आगे बढ़ेंगे और हम चलेंगे मलेशिया, जहाँ से हमारे साथ बिशप फरहाद एस भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है। जी बिशप साहब, गुड मॉर्निंग। खुदा उनकी शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको अपनी टीम की तरफ से और अपनी तरफ से खुशामदीद कहती हूँ। जी गुड मॉर्निंग जी, गॉड ब्लेस यू ऑल। सब सुनने वालों को, हाजरीन को जो मौजूद हैं और नाजरीन जो कि सुनेंगे इस खुदाम के कलाम को, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, आपके ख़ानदानों को, आपकी फैमिलीज़ को, आपके मुल्क को, जहाँ कहीं पे भी हैं दुनिया के हिस्से में। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन, आमीन, हालेलुया। जी बिशप साहब, अभी वक्त है कि आप हमारे साथ खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम को शेयर कीजिए। अजीज़ों, खुदावंद यीशु अल मसीह जिसने हमारे लिए जान दी है, जिसने हमारे लिए नजात का पैगाम इस दुनिया में भेजा है, हमारा खुदावंद जो कि मुनज्जी
है। आज हमने जिंदा पाक कलाम में से पढ़ा है मुकाशफा उसका तीसरा चैप्टर और उसकी 10वीं से 13वीं आयत तक। इन आयात पर आज हम गौर करेंगे और इन आयात पर गौर करने से हम चंद जो चीज़ें हैं बहुत ही अहम, वो हम आज उनको एक दफ़ा जो है वो रिपीट भी कर लेते हैं। जैसे कि अभी सदर बहन ने जो है पढ़ा है, चुनाचे तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक़्त तेरी हिफाजत करूँगा जो ज़मीन के रहने वालों के आजमाने के लिए तमाम दुनिया पर आने वाला। अब जो इस 10वीं आयत में हम ये सीखते हैं कि अब दुनिया पर जो अज़ाब आएगा, यानी कि वो आलम होगा कि जब ईमानदारों के लिए खुदा ये फरमाते हैं कि मैं आपकी आजमाइश में आपकी मदद करूंगा। खुदावंद का कलाम हमें जब हम पहली आयत ही पढ़ते हैं तो इस पहली आयत में हमें ये लिखा हुआ मिलता है, इसलिए मैं भी आजमाइश के उस वक़्त तेरी हिफाजत करूंगा। खुदावंद जो है वादों का सच्चा जिंदा आसमानी बाप है, वो हमारी मदद करेगा, क्योंकि खुदावंद के कलाम हमें यही आज सिखा रहा है, मैं जल्द आने वाला हूं, मैं जल्द आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, ताकि कोई तेरा ताज छीन न ले। आज हम इस बात को गहराई के साथ समझेंगे कि ये ताज क्या है और इसकी ताज की इकसाम क्या है। पूरी बाइबल से हम आज इसका सर्वे करेंगे कि खुदावंद का जो जिंदा कलाम है वो हमें आजमाइशों से कैसे बचाता है और ताज कौन सा है जिसको हमने थाम के रखना है। ईमानदार के लिए जो ताज खुदावंद का पाक कलाम हमें सिखाता है वो है रास्तबाजी का ताज, जिंदगी का ताज। इसमें ताज की बहुत सारी इकसाम है, उसको आप मेरे साथ पढ़ भी सकते हैं। द क्राउन ऑफ राइचियसनेस, द क्राउन ऑफ हैप्पीनेस, प्राइड एंड क्राउन ऑफ लाइफ। अब जब हम क्राउन ऑफ अगर हम पुराने अहदनामे में जाके देखते हैं तो वहां पर क्राउन ऑफ गोल्ड भी है। जब इसको हम मुकाशफा में रेवोल्यूशन उसका 12वें बाब में देखते हैं तो वहां पर भी यीशु मसीह के पास बहुत सारे ताज हैं। 7 क्राउन्स हैं, 12 क्राउन्स हैं, मेनी क्राउन्स हैं, लेकिन हम इनकी गहराई में हम तरतीब के साथ जाएंगे, 1 बाय 1 जो है वो हम पढ़ेंगे। पहले तो हम इस बात पे हम गौर करेंगे कि खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है इसके मुकाशफा उसकी बात है वहां पर कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से। अब ये जो तीसरा चैप्टर है ये के नाम है, इसके बाद बहुत सारी कलीसिया सर्दी, फिर उसके बाद है इफिसस की, यानी पहली जो इफिसस की कलीसिया है वहां पर हम ये पढ़ते हैं। अब मेरे साथ एक हवाला निकालें, यूहन्ना आरिफ का मुकाशफा उसका 2 बाब, उसमें लिखा है, मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूं, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और हैं नहीं, तूने उनको आजमाया और आजमा कर झूठा पाया। अब खुदावंद का कलाम जो है हमें यहाँ पर इस इफिसस की कलीसिया में इस दूसरी आयत में हमें यह सिखाता है कि मैंने तेरे काम, तेरी मुशक्कत, तेरा सब्र को जानता हूं, कि तू बदों को देख नहीं सकता, तू बदी को पसंद नहीं करता। लेकिन यहां पर आगे हम पढ़ते हैं कि जो अपने आप को रसूल कहते हैं लेकिन है नहीं, तूने उनको आजमाया और झूठा पाया।
खुदावंद का कलाम जो है वो आज हमें इस सब्र के मुतालिक बता रहा है, आजमाइश के मुतालिक बता रहा है, जो आजमाइश की घड़ियां हैं इस दुनिया में ईमानदार पर। क्योंकि ये आजमाइश का पीरियड है, जब हम आजमाइश के दौर से गुजर रहे हैं, तो खुदावंद जो है वो हमें ये सिखाते हैं। इसके लिए आप मेरे साथ एक और हवाला निकाल सकते हैं आजमाइश के मुतालिक जो हमने पढ़ा है। इसके लिए जेम्स यकूब का पहला खत, यकूब का पहला बाब और उसकी 12वीं आयत। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं लिखा है, मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है, क्योंकि जब मकबूल ठहरा तो जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। जिंदगी का वो ताज हासिल करेगा जिसका खुदावंद ने अपने मोहब्बत करने वालों से वादा किया है। मुबारक वो शख्स है जो आजमाइश की बर्दाश्त करता है। समटाइम अब हम देखते हैं कि हमारे जो बहुत सारे ईमानदार हैं, हम इस दुनिया में जो कि आजमाइशों से गुजरते हैं, खास तौर पर जो आजमाइश की इस वक्त घड़ी है वो हमारे जो कि ये रास्तबाजी के बाद है कि लोग तुम्हें मेरे नाम से सताएंगे, लोग तुम्हें मेरे नाम से लान तान करेंगे। मुबारक मुबारक वो लोग हैं जो इस आजमाइश की बर्दाश्त करेंगे। खुदावंद का कलाम हमें यह सिखा रहा है कि आज के अगर हम ने इन आजमाइशों में से गुजरकर उस पैमाने तक पहुंचेंगे तो फिर हम जिंदगी का ताज हासिल कर सकेंगे, अदरवाइज मुश्किल है। क्योंकि इन आजमाइशों में से हमारा गुजर जो होना है वो बहुत ही जरूरी है। ये एक आजमाइशें जो है ये ईमानदार के लिए एक एग्जामिनेशन हॉल है। ये हमने अपने, जिस तरह के हम एक स्टूडेंट जो है वो एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है और पेपर देता है, वहां पर लिखता है कि ये इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है, इस क्वेश्चन का ये आंसर है। खुदावंद जो है आज हम इस दुनिया में ये दुनिया जो है ये एग्जामिनेशन हॉल है। इसमें हमने सब ने इन आजमाइशों में से गुजर कर जो है अपनी ईमान का जो है वो टेस्ट देना है। अगर हम अपने इस ईमान का टेस्ट में पास हो जाते हैं तो हमें खुदावंद अपने वादे के मुताबिक, खुदावंद के जैसे कि कलाम में लिखा है कि वो अपने लोगों को, अगर हम अपने आजमाइशों में सब्र में, खुदावंद के कलाम में जब हम 10वीं आयत पढ़ते हैं, मुकाशफा उसका 10वां बाब और उसकी मुकाशफा उसका 3रा बाब और उसकी 10वीं आयत में ये लिखा है कि तूने मेरे सब्र के कलाम को, जब हम खुदावंद के उस कलाम को, क्योंकि खुदावंद जो है वो हमसे प्यार करता है, उसने ये हमें जो कलाम दिया है वो यकदम से हम दुआ करते हैं तो वो ये समझते हैं कि शायद खुदा ने हमारी सुनी नहीं। कभी कभी हम मुसीबतों से घबरा जाते हैं, परेशानियों से घबरा जाते हैं, परसिक्यूशन से घबरा जाते हैं, जैसा कि पाकिस्तान में हो रहा है। और बल्कि पाकिस्तान में नहीं, आप कहीं भी दुनिया में चले जाएं, ईमानदार जगह पर परेशानी है, क्योंकि शैतान पूरी दुनिया में है। शैतान जो है उसकी आजमाइशें, गुनाह, लस्ट, एवरी विकेड थिंग्स जो कि पूरी दुनिया में है वो ईमानदार के लिए आजमाइश है। अगर हम इस आजमाइश से बचना चाहते हैं, अगर हम इस आजमाइश को एग्जामिनेशन हॉल में अगर हम अपने पेपर में पास हो जाते हैं, देन वी विल गेट द क्राउन ऑफ लाइफ। फिर हम जो है वो जिंदगी का ताज खुदावंद हमें देगा। क्योंकि पहली शर्त जो है वो हमें खुदावंद के उस सब्र के कलाम को जो है वो कबूल करना है और इन आजमाइशों से मजबूती के साथ, जैसे कि खुदावंद का कलाम कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसे मजबूती से क्या कर, थामे रह। आज हम इन आजमाइशों के मतलब इसलिए पढ़ रहे हैं ज्यादातर कि अगर आप मेरे साथ एक और हवाला निकालें, मुकाशफा उसका 2रा बाब और उसकी 10वीं आयत।
यूहन्ना अर्फ का मुकाशवा और उसकी 10वीं आयत। खुदावंद के कलाम में लिखा है, ये सुमरना की कलीसिया का पैगाम है, और आप 10वीं आयत में इस तरह से ये लिखा है, जो दुख तुझे सहने होंगे उनसे खौफ न कर। देखो अबलीस तुम में से बाज को कैद में डालने को है, ताकि तुम्हारी आजमाइश हो, 10 दिन तक मुसीबत उठाओगे, जान देने तक भी वफादार रह तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम जो है इस आयत में भी हमें यही समझाता है कि तुम्हारी आजमाइश जो है वो होनी जरूर है। हमारी आजमाइश होनी जरूर है। जब तक हम इस दुनिया में हैं हमारी आजमाइश होती रहेगी, हमारे ईमान की आजमाइश होती रहेगी, हमारे दिल की आजमाइश होती रहेगी, हमारे दिमाग की आजमाइश होती रहेगी, हमारी आंखों की आजमाइश होती रहेगी। जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है कि जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदा का पाक रूह जो है वो हमें कलीसियाओं को फरमाता है। अगर हम इसको अंजीलों में पढ़ते हैं तो खुदा का कलाम में वहां पर लिखा है, ये देखते हुए भी नहीं देखते और सुनते हुए भी नहीं सुनते, क्योंकि वो सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वो देखना नहीं चाहते। लेकिन खुदावंद का पाक रूह जो है मुकाशवा में इस रेवोल्यूशन में खुदावंद का पाक कलाम हमें यह सिखा रहा है कि जिसके कान हो वो सुने। जिसके पास रूहानी कान होंगे खुदावंद की बात को सुनने के लिए वो ही सुनेगा। और जिसके पास जो कान शैतान ने दिए हुए हैं बुगज करने के लिए, चुगली करने के लिए, किसी की बैक बाइटिंग करने के लिए, किसी को नीचा गिराने के लिए, ये सारी जो चीजें हैं ये शैतान ने उनके कान भरे होते हैं। वो रूहानी कानों को नहीं खोलते और ना ही वो रूहानी आंखों से देखते हैं, क्योंकि शैतान जो है उनके दिल में समा चुका है, उनकी रूह में समा चुका है। वो हमेशा जो है किसी ना किसी को, अब हमारे दौर में आपके पास हमेशा रोजाना खादमीन आते हैं, आपने वैसे भी खादमीन की कहानियां सुनी होंगी। आज जो है खादमीन के लिए दुआ जो है वो बहुत जरूरी है, लेकिन आज जो सबसे जो अहम बात हो रही है वो इब्लीस का बहुत ज्यादा गहरा पहरा है इस दुनिया पर, और खास तौर पर वो खुदा के खादमों को गिराने के लिए हैं। अब सबसे ज्यादा जो जरूरत है एक दूसरे को इनकरेजमेंट करने की जरूरत है। जैसे कि खुदावंद का कलाम हमें सिखाता है कि एक दूसरे की इस्लाह करो। तीमुथियुस 3 बाब उसकी 16वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद का हर एक सहीफा जो है वो हमारी इस्लाह के लिए है, हमारी बेहतरी के लिए है। हमें जब खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारे अंदर खुदा का रूह बसा हुआ है। जो अपने आप को चर्च कहते हैं, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं, अगर वो फिर भी किसी की बैक बाइटिंग करते हैं, किसी को खुदा के लोगों की, खुदा के खादमों की इंसल्ट करते हैं, या उनको खुदा के काम से हटाकर दूसरे काम पर लगाते हैं, या उनको देखें आज जो खुदा के कलाम में लिखा है कि खिदमतें तरह तरह की हैं, नेमतें भी तरह तरह की हैं। हर किसी को खुदा ने मुख्तलिफ गिफ्ट दिए हैं, हर किसी को खुदा ने मुख्तलिफ तोड़े दिए हैं, और खुदावंद अपनी मर्जी के मुताबिक हर एक को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आज की दुनिया जो कि शैतान और इब्लीस के दिल और दिमाग से भरी हुई है, वो हर इंसान को अपने दिल और दिमाग से चलाना चाहते हैं। दैट इज द वेरी वेरी इवल थिंग कि इंसान जो है वो खुदा के कलाम को भी, इवन जो है वो खुदा को भी अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं। और दिस इज दी, यही आजमाइश का टाइम है कि जब हमने रूहों को परखना है, जब हमने अपने ताज को जो है वो मजबूती के साथ थाम के रखना है। यह है आजमाइशों का टाइम।
और सबसे बड़ी बात जो मैं आपके साथ खुदा के पाक कलाम में से आप अगर मैं सारे हवाले पढ़ूंगा तो वो बहुत देर हो जाएगी। आप लिख सकते हैं एक हवाला आस्तर के जो दौर में, आस्तर की किताब में हम पढ़ते हैं उसका 6ठा बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा है कि उसको शाही ताज मिला, मर्दकी को, जो कि एक यहूदी था। और उसको क्या कर रहे थे, जो हमान था वो क्या कर रहा था, वो उसकी बैक बाइटिंग करता था बादशाह ने, लेकिन बादशाह जो था वो उसको इज्जत देना चाहता था। देखिए, जो लोग इस दुनिया में किसी की इंसल्ट करना चाहते हैं उनके दिल में होता है कि जब बादशाह ने हमान से पूछा कि मैं अगर किसी को बादशाह जो है वो इज्जत देना चाहे, अगर इज्जत देना चाहे तो फिर उसको क्या करना चाहिए। हमान ये समझता था, उसके दिल में ये गुमान था, उसके दिल में यह गुमान था कि बादशाह की नजर में मैं सबसे ज्यादा मकबूल हूं, मैं सबसे ज्यादा इज्जत वाला हूं, मेरे पास ज्यादा इल्म है, मैं बादशाह के करीब हूं। तो हाउ गॉड चेंज एवरीथिंग फॉर मर्दकी, खुदा ने कैसे मर्दकी के लिए उसके हालात जो है वो चेंज कर दिए। जब हम बादशाह ने हमान से पूछा तो हमान ने कहा कि उसके लिए ऐसा शाही लिबास होना चाहिए, ऐसा शाही ताज होना चाहिए, ऐसा शाही घोड़ा होना चाहिए जिसको बादशाह इज्जत देना चाहे। तो बादशाह ने कहा फिर ऐसा मर्दकी के लिए करो। और मर्दकी के लिए जब मर्दकी जिसको हमान जो था वो गिराना चाहता था, उसको मार डालना चाहता, उसके लिए उसने सूली भी तैयार की थी, उसको कत्ल करने के लिए, उसके मारने के लिए। तो खुदा ने एवरीथिंग चेंज फॉर हिम, क्योंकि वो ईमान के आजमाइश से गुजरता हुआ आ रहा था, वो सब्र के साथ चल रहा था, खुदा के सब्र के कलाम पर वो अमल कर रहा था। अब बात समझने की ये जरूरत है कि जो इंसान किसी को गिराने की कोशिश करता है, अगर देखिए कोई भी नहीं जानता कि कौन जो है वो खुदा की नजर में मकबूल है, कोई भी नहीं जानता, क्योंकि हमको खुदा ने सिर्फ इतना कहा है कि तुम ताबेदारी करो, मेरी खुदा के कलाम की फरमाबरदारी करो। हम जो है एज ए ह्यूमन वी ऑल आर इम्परफेक्ट। खुदा के कलाम में लिखा है सब ने गुनाह किया और सब खुदा के जलाल से महरूम हैं। ऑल डिड सिन एंड कम शॉर्ट ऑफ हिज ग्लोरी, खुदा के जलाल से वो सब महरूम हैं। लेकिन अब जो हमें इस बात की जरूरत है कि हम जो कुछ हमारे पास है उसको ईमानदारी के साथ थामे रहें। द राइचियस ऑफ क्राउन, राष्ट्रबाजी के उस ताज को हमने सबने मिलकर जो है वो मजबूती के साथ थामे रखना है और शैतान और इब्लीस के उन जलते हुए तीरों का मुकाबला करना है। अगर हम इन बातों को नहीं समझेंगे तो फिर शैतान हम पर गालिब आएगा, हमारी सोच पर गालिब आएगा, हमारे ख्याल पर गालिब आएगा। Then what? We will be destroyed in this world and in the everlasting hell. खुदा का कलाम हमें यही सिखाता है कि हमें इस बात की जरूरत है कि हम समझें कि जो कुछ हमारे पास है उसको मजबूती के साथ सामने रखें, क्योंकि इन आजमाइशों के पीरियड से हमें गुजरना बहुत जरूरी है। और हम किसी को मुस्तरद नहीं कर सकते कि ये पाक है, ये नापाक है। जो नापाक है वो हमें नजर आता है, उसकी हम पहचान कर सकते हैं, लेकिन जो पाक खुदा की नजर में है उसको हम नहीं कर सकते, क्योंकि खुदा के कलाम में बहुत सारे पैमाने हैं। हमारा जो पैमाना है में भी गलत हो, हम इंसान हैं। खुदा का हर किसी के लिए मुख्तलिफ पैमाना है और वो हर किसी को अपने काम के लिए मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। ये उसका काम है, वो अपने कामों को, वो अपनी बादशाहत के लिए हर किसी को मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल करता है। आप मेरे साथ एक और हवाला निकाल सकते हैं जिसमें पॉल भाई जो हैं, हमारे पलूस रसूल जो वो हमारे भाई हैं, वो आप उनका एक खत पढ़ सकते हैं, पहला करंथियों नामा बाप और उसकी 25 आयत।
जी, अभी हम खुदाम के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे पहला करंथियों 9वां बाब और उसकी 25वीं आयत। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं, मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मर जाता। ये सेहरा जा का मतलब जो है वो ताज है। एक यहाँ पर इस चीज को खुदावंद का पाक कलाम जो है पालूस रसूल के वसीले से हम ये बात सीखते हैं कि हर पहलवान जो है वो अब यानी कि दौड़ को जीतने के लिए या रेसलिंग को जीतने के लिए वो पूरी अपनी कोशिश करता है। वो पूरा अपने मसल को अपने वो पावर अपनी जो है वो इकट्ठी करता है ताकि वो एक ताज हासिल करके जीत का ताज हासिल कर सके। लेकिन खुदावंद का पाक कलाम हमें ये सिखाता है कि ये ताज जो हम इस इतनी तगो-दो करते हैं, वो दिन रात इतना वो मतलब खुराक खाते हैं, इतनी वो कष्ट करते हैं, इतनी वो एक्सरसाइज करते हैं, वो दुनिया का वो ताज हासिल करने के लिए। इसको सब पालूस रसूल का हमें समझाने का इस आयत से ये मकसद है कि ये वो तो दुनिया का ताज हासिल करने के लिए इतना कष्ट कर रहे हैं, इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें तो रूहानी ताज मिलने वाला है जो कि मुरझाने का नहीं, जो मुरझाएगा नहीं। अब जरूरत इस बात की है कि हम नेगेटिविटी को रिमूव करें। मैं नहीं कहता कि मैं किसी को नाम नहीं दे रहा कि वो नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। हम खुद अपने आप को समझ सकते हैं कि कौन किसी के साथ जो क्या कर रहा है। हम खुद जो हैं वो खुदा के कलाम को अपने मुताबिक चलाना चाहते हैं। हम इंसानों को जो खुदा के खादम है या खुदा का कोई भी बंदा है, हम उसको अपने मुताबिक चलना चाह रहे हैं। जैसा कि आप समझते हैं कि बहुत सारे जो हैं वो शैतान के फर्जंद हैं, जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है, जो होकर भेड़ के रूप में भेड़िए हैं। हमें रूहों की पहरा जो है पहचान करनी है, लेकिन किसी को किसी ऊपर हम अपनी मुसल्लत ना करें कि ये ऐसे करे। वाई अभी मेरे साथ एक और हवाला निकालें। जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है, नूह की किताब आप मेरे साथ निकाल सकते हैं पुराने अहदनामे से। यहाँ नूह में पढ़ते हैं उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, ताज हमारे सर से गिर पड़ा, ताज हमारे सर से गिर पड़ा, हम पर अफसोस कि हमने गुनाह किया, हम पर अफसोस कि हमने गुनाह किया। गुनाह के वसीले से जो ताज है वो गिर जाता। गुनाह में बहुत सारी चीजें हैं, इसमें आप समझते हैं कोई भी जो है वो इस बात से गाफिल नहीं है, क्योंकि गुनाह की वजह से जो आपके पास ताज है वो गिर जाएगा। इसलिए खुदावंद का कलाम आज हमें यह समझाता है, जो कुछ तुम्हारे पास है ईमानदारी के साथ आजमाइश से गुजर और मजबूती से क्या कर, थामे रह। अगर तू आजमाइश को में से पूरा नहीं उतरता और अगर तू किसी के खिलाफ गुनाह करता है तो तेरा ताज गायब,
तेरा ताज अपनी जगह पर नहीं होगा। ये खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है। इसलिए इन बातों पर हमें जो है, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है घमंड का ताज भी पामाल होगा। जिन लोगों के अंदर घमंड है, फख्र है, प्राउडनेस है, वो भी, उनका ताज भी पामाल होगा। आप इसके लिए हवाला पढ़ सकते हैं जिसाया उसका 28वां बाब और उसकी 3री आयत आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर मैं सारे पढ़ता जाऊंगा तो फिर वो मुश्किल होगा, इसलिए मैं आपको सिर्फ यही हवाला देता हूं। आप इसका पढ़ ले, जिसाया उसका 28वां बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है कि घमंड का ताज भी जो है वो पामाल होगा। खुदावंद का, और जो सर अपने आप को बुलंद करते हैं, जो अपने आप में फख्र आ जाता है, उनके अंदर भी आ जाता है। और खुदा के कलाम में लिखा है बुलंद जो है उसको पस्त किया जाएगा और जो पस्त है उसको बुलंद किया जाएगा। इसके लिए आप हवाला पढ़ सकते हैं हिजकियल उसका 21वां बाब और उसकी 26 आयत। हिजकियल उसका 21वां बाब और उसकी 26वीं आयत। क्योंकि जो बुलंद अपने आप को बनाते हैं या बुलंद करते हैं वो दूसरों से, आज देखें हर इंसान जो है वो मसीही रूह जो है वो नहीं रखते, मसीह के कलाम को या मसीह के उस अमल को रखना नहीं चाहते। वाई? क्यों? क्योंकि उनके अंदर दुनिया की स्पिरिट है, क्योंकि उनके अंदर दुनिया की आइडियोलॉजी आ चुकी है। उनके अंदर दुनिया की, उनकी मेंटालिटी जो है टोटली हैज बीन चेंज्ड। हर वक्त मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास ये है, मैं ये करूंगा, वो करूंगा। व्हाट? हमारा खुदावंद वो है जो कि खुदावंदों का खुदा है, बादशाहों का बादशाह है। और वो क्या? आसमान से हमारे लिए इंसान बना, आसमान से आया और हमारे लिए इंसान बना और हमारे लिए जान दी और अपने शागिर्दों के पांव धोए। इतनी हम्बलनेस। दिस इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ क्रिश्चियन, मसीही जो के सच्चे मसीही हैं उनके अंदर आजिज़ी है, और जो नामी मसीही हैं उनके अंदर फख्र है, उनके अंदर बुलंदी है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वट हूं। वाई दिस? ये चीजें जो हैं हमें खुदा के कलाम से भी दूर करती हैं और खुदा की उस पाक रूह से भी दूर करती हैं। और यहां पर खुदा का कलाम कहता है कि घमंड का ताज पामाल होगा, बुलंद जो करते हैं वो पस्त किए जाएंगे। खुदा का कलाम जो जिंदा कलाम है, वो लारेब कलाम है, उसकी खुशनुदी ये है कि वो हमें रास्तबाजी का रूह देता है। वो हमें उसने अपने बेटे और बेटे होने का हक बख्शा हुआ है। लेकिन बाज़ औक़ात हम अपने आप को कहते हैं कि मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं, लेकिन खुदावंद का रूह नहीं है। What? Who's your daughter and who's your son? अगर हम खुदा के उस कलाम को नहीं रखते, या अगर खुदा के कलाम को, मसीह को फॉलो नहीं करते, खुदा के पाक कलाम के उस पैरामीटर में नहीं आते, तो फिर आप किसके बेटे हो भाई? किसकी बेटी हो भाई? खुदा की बेटी बनने के लिए, खुदा का बेटा बनने के लिए खुदा के पैरामीटर में पूरा उतरना पड़ेगा, उस ईमानदारी में आना पड़ेगा। हमें उस ताज को जो खुदा ने हमें रास्तबाजी का दिया है, पाकीज़गी का ताज दिया है, उसको संभालना पड़ेगा। क्योंकि खुदाम के कलाम में, अगर आप मेरे साथ एक और हवाला निकालें, क्योंकि खुदाम के कलाम में लिखा है कि जो हुस्न और शौकत के अफसर का जो ताज है, वो यशाया पढ़ सकते हैं, उसके लिए यशाया 28वां बाब और उसकी 5वीं आयत। ये वो ताज है जो आपके पास हुस्न का ताज और शौकत का ताज खुदा आपको देगा, हर इंसान को देगा जो ईमानदार है, जो खुदा के कलाम के पर चलता है, खुदा के पैरामीटर में रहता है। अगर एक मेरे साथ और भी हवाला पढ़ सकते हैं आप इसको, मुकद्दस ताज के हवाले से आप इसको एक्सोडस अखरूज उसका 29वां बाब 39 चैप्टर एंड वर्स नंबर 30, 39 चैप्टर एंड वर्स नंबर 30। मुकद्दस ताज जो खुदा ने मूसा को हुक्म दिया था, यह कहनों के लिए था,
ये कानून, और इसके लिए आप लिविटिक्स, आप दूसरा जो पढ़ सकते हैं अहबार, उसका 8वां बाब और उसकी नामियात, ये भी कानून के लिए है, ये भी मुकद्दस ताज है। आज कहानत के उस रुतबे को समझना और कहानत के उस असूल में रहना, उस मुकद्दस ताज को समझने की हर किसी के अंदर की सलाहियत भी नहीं है। क्योंकि हमारे जो देखिए खुदावंद के पाक कलाम में आज हमने पढ़ा है, स्मरना की कलीसिया, इफिसस की कलीसिया, फिलदिल्फिया की कलीसिया से आज हम पढ़ रहे हैं, ये सारी कलीसियाएं खुदावंद की तरफ से है। आज डिनोमिनेशनल चक्कर है, आज हर एक डिनोमिनेशन जो है दूसरे के खिलाफ है, दूसरी डिनोमिनेशन जो है तीसरी के खिलाफ है। वाई? खुदावंद जो है वो हमें जो है वो इन ऐसी जो रूह है, जो ऐसी मुखालफत की रूह है, नफरत की रूह है, ये जेलसी की रूह है, वो मसीह नहीं है। जिसके अंदर मसीह है उसके अंदर मोहब्बत है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। आज हमें इस ताज को मजबूती से थामने का सिर्फ यही है, इन आजमाइशों से जब हम गुजरेंगे, जब हम फॉर एग्जाम्पल मैं इंप्रेस हूं अपने बॉस से, मैं उसको फॉलो करता हूं, जैसे वो करता है, जैसे वो गुनाह करता है, मुनाफकत करता है, व्हाटएवर करता है, मैं उसको फॉलो करता हूं, व्हाट? मैं मसीह नहीं हूं। इट मींस दैट मैं अपने बॉस को फॉलो कर रहा हूं, यीशु को फॉलो नहीं कर रहा। दुनिया की आइडियोलॉजी को हम फॉलो कर रहे हैं, मसीह के कलाम को नहीं फॉलो कर रहे। अगर हमने खुदावंद के कलाम के मुताबिक होना है, अगर खुदावंद के कलाम के उस अपने ताज को संभालना है, अगर तो उसका एक ही जरिया है कि हम ईमानदारी के सब्र के साथ, जैसे कि हमने मुकाशफा उसका 3 बाब और उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि तूने मेरे सब्र के कलाम पर अमल किया है। खुदावंद का कलाम जो है वो हमें सब्र सिखाता है, वो हमें सब्र से अमल करने की तौफीक देता है। जब हम कभी कभी हम कहते हैं हम दुआ कर रहे हैं, खुदा हमारी सुनता नहीं है, अब ये वो मर गया है, ये ऐसे है, ये वैसे, एवरीथिंग खुदा की मर्जी से हो रही है। अगर हम आजमाइश देखना चाहते हैं तो अय्यूब साबर की देखें कि उसको खुदा ने इंटेंशनली जो है शैतान के हाथ में दे दिया था कि ले भाई तू अपनी आजमाइश कर ले इसकी। तो शैतान ने उसके साथ क्या नहीं किया, लेकिन उसका सब्र नहीं टूटा। उस शैतान ने उसका बीवियों को मार दिया, उसके दोस्तों को मार दिया, यानी उसका माल जो भी था उसके पास, लाइव स्टॉक, उसने सर चीज को शैतान ने खत्म कर दिया। लेकिन अय्यूब साबर जो है, अय्यूब नबी के मुंह से खुदावंद के कलाम, खुदावंद के लिए कोई भी हकीर लफ्ज नहीं निकला। आज जरूरत इस बात की है कि हम इस बात को समझें कि इस बात पर अगर खुदा का कलाम जो है वो हमें यही समझा रहा है कि क्या हम वाकई ही खुदा के कलाम के मुताबिक है। अगर हम खुदा के कलाम के मुताबिक हैं तो फिर हमें जो है अय्यूब साबर की तरह बढ़ना पड़ेगा, आजमाइश से गुजरना पड़ेगा और मजबूती से जो रासबाजी का कलाम हमें खुदा ने दिया है, ये एक ताज है। खुदा का कलाम जो है ये हमारे लिए ताज है। अगर हम इस ताज को संभालना चाहते हैं, और क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि उन दिनों में कलाम का जो है वो काल पड़ जाएगा, और इसी के वसीले से हमारी जो है वो हमेशा की जिंदगी का ताज मिलने वाला है। देखिए मैं आपको एक साथ मेरे साथ हवाला पढ़ लें कि ताज की कौन कौन सी इकसाम भी हैं जो बाइबल हमें सिखाती है। बेटे जो हैं, आप उसके वो बुजुर्गों के लिए ताज है। नेक औरत, नेक वाइफ जो है, virtuous wife is a crown for her husband। जो नेक औरत है वो अपने खावंद के लिए एक ताज है। और बच्चों के बच्चे देखना, ये भी बुजुर्गों के लिए एक ताज है।
ये जो खुदावन का और जलाल का सेहरा जो है, आप इसके लिए पढ़ सकते हैं पहला पतरस 5वां बाब और 4वीं आयत। क्योंकि खुदावन का जिंदा पाक कलाम जो है वो हमें अपने पाक रूह के वसीले से हम रूहानी तौर पर हमारी तैयारी करता है, ताकि हम खुदावन के उस जिंदा पाक कलाम को उसके वादों के मुताबिक सीख सकें। आज मैं एक टाइम, क्योंकि अब काफी हो चुका है, मैं एक और ताज के हवाले से बात करना चाहता हूं कि जो किसी ने दुनिया में नहीं पहना, वो है क्रोन ऑफ थ्रोन, जो हमारे यीशु ने पहना है। वो क्रोन ऑफ थ्रोन जो है यीशु ने पहना है, वो हमारी खातिर पहना है, हमें निजात देने के लिए, हमें तसल्ली देने के लिए, हमें हमेशा की जिंदगी देने के लिए, हमें जिंदगी का ताज देने के लिए। अगर हम उस जिंदगी के ताज को हासिल करना चाहते हैं तो हम यीशु के इस जो कांटों का ताज यीशु के सर पर पहनाया गया, उसकी कदर करें कि उसके सर के ऊपर जो कांटों का ताज पहनाया गया है, उसकी पसली में जो नेजा मारा गया है, उसके हाथों में जो कील ठेके गए हैं, उसको सूली पर चढ़ाया गया है, वो हमारी खातिर हुआ सारा। आप मेरे साथ इसके लिए हवाला निकाल सकते हैं, हवाला पढ़ सकते हैं। मत्ती की इंजील उसका 27वां बाब और उसकी 29वीं आयत, मरकस की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 17वीं आयत, और यूहन्ना की इंजील उसका 19वां बाब उसकी 2री और 5वीं आयत। ये खुदावंद यीशु मसीह के उस मंजर को पेश करती है जो कि सलीबी मंजर है। अगर हम जिंदगी के कलाम को समझना चाहते हैं, अगर हम जलाली सेहरा हासिल करना चाहते हैं, जलाली ताज हासिल करना चाहते हैं, अगर खुशी के उस फख्र के ताज को हासिल करना चाहते हैं, तो और खुदावंद के कलाम जो है वो हमें जरूर और जरूर जो है वो पढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए। फिर हम खुदा के काबिल हो सकेंगे, फिर हम खुदा के उस पैरामीटर में आ सकेंगे जो खुदा हमसे चाहता है। यही तरीका है इन आजमाइशों से गुजरकर उस रासबाजी के ताज को मजबूती से थामने का तरीका यही है। इन आजमाइशों से गुजरने के लिए हम जो है वो जो इफ्सियों में लिखा है, इफ्सियों उसका 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, वो हेलमेट, रासबाजी का हेलमेट, वो चेस्ट, वो रासबाजी के वो सारे हथियार जो आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं, वो वाला एक हम पढ़ सकते हैं। उसके लिए आप जी, खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, इफ्सियों उसका 6वां बाब और उसकी 10वीं आयत से पढ़ सकते हैं। गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो, ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना, बल्कि हुकूमत वालों, इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। खुदावंद का जिंदा पाक कलाम हमें यहाँ पर जो है वो मजबूत बनने के लिए कह रहा है। अगर हमने अपने उस्ताद को मजबूती से थामे रखेंगे तो फिर मजबूत बनने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर साफ लिखा हुआ है, इब्लीस के उन मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि इब्लीस के जो मंसूबे हैं वो रासबाज के खिलाफ है, आपके खिलाफ है, मेरे खिलाफ है, कलीसिया के खिलाफ है। और शैतान की जो इवल स्पिरिट जो है वो कहीं से कोई बदरू बन के नहीं आ रही, वो इंसानों के जरिए से ही आपके पास आ रही है, आपकी तरफ आ रही है। वो मुख्तलिफ साजिशों के जरिए से, वो मंसूबे जो आपके खिलाफ है, आपकी खिदमत के खिलाफ है, आपके घराने के खिलाफ है, आपकी कलीसिया के खिलाफ है, आपके चर्च के खिलाफ है, आपके मुल्क के खिलाफ है, इस दुनिया के खिलाफ है। जरूरत इस बात की है
अजीजों इस बात को समझें और मजबूत रहें खुदावंद में, और खुदावंद में इसी तरह जो जब हम, क्योंकि हमारी जो लड़ाई जो है वो खून और गोश्त से नहीं है, हमने जिस्म और गोश्त से नहीं लड़ना कि हम, जैसा कि पौलुस रसूल ने पहला ग्रंथियों उसका 9वां बाब में बताया है कि वो हम पहलवान की तरह जो है मसल अपने बनाते जाएं और अपनी ताकत जो है इस काम में वेस्ट करते जाएं, लेकिन खुदा के काम को छोड़ दें। लेकिन हमारा, क्योंकि हमने इस दुनिया के ताज को हासिल नहीं करना या उस चेहरे को हासिल नहीं करना, हमने रूहानी तौर पर उस खुदा की उस जलाल को हासिल करना है, उस कुदरती वाले ताज को हासिल करना है जो कि रासबाजी का ताज है, जो कि जिंदगी का ताज है, हमेशा की जिंदगी का ताज है। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, तमाम कलीसियाओं को, आपके टीवी को, सीसीपी शिकागो चर्च को, और जितने भी हाजरीन और नाज़रीन, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच बिशप साहब, इतने खूबसूरत पाक कलाम के लिए और हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। हमारे नाजरीन को, जितने भी अजीज हमारे साथ इकट्ठे थे, उनको इतना खूबसूरत पाक कलाम सुनाने के लिए थैंक यू सो मच। और खुदावंद आपको, आपके घराने को ढेरों बरकत दे और आपकी मिनिस्ट्री को और ज्यादा बढ़ाए। आमीन आमीन। हालेलुया। अजीजों, खुदावंद के शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद अपने लोगों को दूर और नज़दीक से इकट्ठा करता है। खुदावंद के खादिम आज हमारे साथ बिशप फरहाद एस भट्टी मलेशिया से हमारे साथ मौजूद थे और हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया और खुदावंद के पाक कलाम की भेद की बातों को हमने जाना और हमने बहुत कुछ सीखा। यकीनन जब हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखते और समझते हैं तो खुदावंद हमें और अकल और दानाई दे उसके पाक कलाम में से सीखने की और अपनी ज़िंदगियों पर उसके कलाम के मुताबिक अमल पैरा होने की। सो अजीज़ों, आगे बढ़ते हुए अब हम चलेंगे अपने इबादत के आखिरी हिस्सा की तरफ, जहाँ में हम आप सबों के लिए दुआ करते हैं और जितनी प्रे रिक्वेस्ट हमें मौसूल होती हैं हम उनको सबको खुदावंद के मज़बा, और अगर किसी भाई और बहन को अपने लिए दुआ करवानी है या वो चाहते हैं कि हम उनके लिए ख़ास दुआ करें, तो ये जो नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप इस पे अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, हमें कमेंट करके बता सकते हैं।